सामान्य ज्ञान 1 से 15 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव? और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के आज ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। अगर आपको आंसर के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1946, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्क्रीन पर आंसर करिए। खुर्रम किसके बचपन का नाम था? हुज चाइल्डहुड नेम वाज खुर्रम? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है शाहजहां, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं सामने। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आंसर करिए। इन विच ईयर द सोमनाथ टेम्पल वाज अटैक्ड? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जय संहिता निम्न में से किसका अन्य नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। देखिए, जय संहिता क्या है? महाभारत का पुराना नाम है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। बैकाल झील किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज बैकाल लेक लोकेटेड? देखिए, बैकाल झील क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है, ये आप सभी को पता है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है। विश्व की सबसे गहरी झील है और ये कहाँ पे है? तो ये रशिया में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द रेसिडेंस ऑफ द लाई ट्राइब लोकेटेड? जल्दी आंसर करिए। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है म्यांमार, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? आंसर करिए जल्दी से। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स? तो देखिए, एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे अधिक देश हैं और ये एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी कारण इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। स्क्रीन पर स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर करिए जी जल्दी से। स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है स्वीडन, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। साथ में आपको नॉर्वे की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, क्या है? ओस्लो है। क्लियर है? साथ में तुर्की की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, क्या है? अंकारा है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए जल्दी से। क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है मध्य प्रदेश, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? चलिए जी जल्दी से आंसर करिए। वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी राजनाथ सिंह आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। साथ में नितिन गडकरी पता होना चाहिए, सड़क और परिवहन मिनिस्टर हैं। सड़क और परिवहन मिनिस्टर। अमित शाह आपके गृह मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण क्या है? वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए जी, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं 1920, उनका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, है ना।
1930 में क्या शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही आया था। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी को अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं 16 अक्टूबर, आपका आंसर करेक्ट है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सामने स्क्रीन पर देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? लीजिए, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है आपका ये, और इसको आप हिस्ट्री से भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको पॉलिटी से क्वेश्चन मान सकते हैं। देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, बी आर अंबेडकर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी सामने। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंसर करिए। वेयर इज पुलिकट लेक लोकेटेड? पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सामान्य विज्ञान का आपका लास्ट क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है? 1 MB बोला है, कितने KB के बराबर होता है? तो 1 MB 1024 KB के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आंसर के लिए समय नहीं दे रहा हूं, फटाफट से क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न। आंसर करिएगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? कई बार करवाया गया प्रश्न है आपको, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। सबसे कम होता है बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य, यह भी आपको पता होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, पीला आपका आंसर करेक्ट है। लाल, नीला और हरा क्या है? प्राइमरी कलर है, और येलो प्राइमरी कलर नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? विद विच लेंस कैन कलर ब्लाइंडनेस बी रिमूव्ड? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक आनुवांशिक रोग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है, और इसे किसी भी प्रकार से ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? इजी क्वेश्चन है, तो गलत मत करिएगा। ऑप्शन आपका बी परफेक्ट आंसर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया था। 20 नंबर क्वेश्चन। भारी जल का अणुभार कितना होता है? जल्दी से आंसर करिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर? परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। भारी जल का अणुभार क्या होता है? 20 होता है। भारी जल का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, D2O 81 है। इसका आंसर करिए। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं और वर्ग होते हैं, है ना। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहां पर अगर आप सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं, आपका आंसर करेक्ट है। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? आंसर करिए जल्दी से। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, चांदी का अयस्क है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे इजी क्वेश्चन है। किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है?
विच गैस इज आल्सो कॉल्ड प्राणवायु? तो प्राणवायु किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को बोलते हैं। ऑप्शन आपका ए जो है राइट आंसर है। आंसर मैच करते जाइएगा। सभी का स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, हीलियम के नाभिक में टोटल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन यहां पर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, इसका आंसर दीजिएगा कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। विच एसिड इज यूज टू रिमूव इंक स्टेन्स? क्या आंसर करोगे? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑक्जेलिक अमल का प्रयोग स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। इक्थियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ इक्थियोलॉजी? आंसर करिए और आंसर मैच करिए। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं मछलियों से, आपका आंसर करेक्ट है। देखिए, फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी अध्ययन हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन होता है एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स? आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है ग्रेफाइट, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 सामने स्क्रीन पर है, पानी में डूबी हुई छड़ी किस प्रकार से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? जल्दी से आंसर करिए। पानी में डूबी हुई छड़ी किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 29 है सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सिंपल प्रश्न है, NaCO3 निम्न में से किसका सूत्र है? जल्दी बताइए। इज फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। सोडियम धातु को किसमें संरक्षित किया जाता है? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, सोडियम का संकेत एग्जाम में पूछा गया था एक बार, Na होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट है। डिस्कस करते हैं सेक्शन सी गणित के 15 प्रश्न, और यहाँ से किसी को वापस नहीं जाना है। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। बिल्कुल आज आपके एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आर्मी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए हैं। और जब लास्ट में आप सभी स्कोर कमेंट करोगे, आपको स्कोर कमेंट करना है कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। सेक्शन वाइज आपको स्कोर कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि दो क्रमागत संख्याओं का योग 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए, माना मैंने सबसे छोटी संख्या x है। अब क्योंकि दो क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x+1 हो जाएगी, है ना। अब इनका योग जो है वो कितना दे रखा है आपको? 23 दे रखा है। अब यहां पर देखिए, ये एक इधर जाके 23 में माइनस हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो गया आपका? 2x इज इक्वल टू 22, राइट। अब देखिए, 2 से हम 22 को भाग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। यानी कि x जो हमने छोटी संख्या मानी थी वो हमारा क्या है? 11 है। परंतु हमें क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अगर x की वैल्यू 11 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x+1,
यानी कि यहाँ पे आपका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? स्क्रीन पर इसका आंसर करिए। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं तथा लसा 180 है, तो पहली संख्या क्या है? देखिए, दो संख्याएं हैं, इनको मैं मान लेता हूं 3x और 4x। अब यहां पे क्योंकि एलसीएम दे रखा है 180, तो हम इन दोनों संख्याओं का भी एलसीएम ले लेते हैं। 3x और 4x का एलसीएम क्या होगा? 12x होगा। 12x स्क्वायर मत कर देना, राइट, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। इनका एलसीएम कितना होगा? 12x होगा। और 12x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 180 के बराबर दे रखी है। अब 12 से 180 को अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 पंजे 60। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 15 आ गई। हमको बोला है पहली संख्या क्या होगी, यानी कि 3x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 15 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 15 गुणा 3 करेंगे 45। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा और सभी ने मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास किया होगा। आंसर सभी को मेरे से पहले इसका आंसर करिए। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है और वेरी इजी है। क्वेश्चन है आपके सामने 2/3 प्लस 3/4 माइनस 5/6 प्लस 1/8। इसको आपको सोल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी नीचे वाली आपकी संख्याएं हैं डिनोमिनेटर, इनका आपको क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है जी? 24 आएगा, है ना। इनका एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। अब देखिए, एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे ना, मैं फटाफट से सोल्व कर रहा हूं। यहां पे आपका आएगा 8 तिया 24, 8 दूनी 16 प्लस 4 छिके 24, 6 तिया 18 माइनस 6 चौके 24, 5 चौके 20 प्लस 8 तिया 24, 3 एकम 3। अब ऊपर वाली संख्याओं को सोल्व करिए जल्दी से। पहले आपको क्या करना है? 16 में 18 ऐड करना है। 16 में 18 ऐड करेंगे, आपका कितना बनेगा? यहाँ पर देखिए 34 बनेगा। 34 में आपको 20 माइनस कर देना है। 34 में अगर आप 20 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका 14 बनेगा। और 14 में फिर आपको 3 प्लस कर देना है तो 17 बन जाएगा। यानी कि ऊपर वाली संख्या को सोल्व करने के बाद 17 आएगा, नीचे आपका 24 आएगा। यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। यहाँ पे आपका 17/24 आंसर होगा जी। यहाँ पे 23 टाइप हो गया है, इसको 24 कर लेना। 17/24 ऑप्शन में किसी में नहीं है। क्या सभी ने सही आंसर निकाला है? चलिए इसका आंसर करिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? ये अंडर रूट आपका सभी के ऊपर है। अंडर रूट एक्स नीचे है आपका अंडर रूट 324 बराबर क्या है? 7/6 है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। देखिए, अगर मैं नीचे वाले का अंडर रूट सोल्व कर दूं तो ऊपर क्या है आपका? अंडर रूट एक्स और नीचे आपका क्या बचेगा? सिर्फ 18 बचेगा, क्योंकि 324 का अंडर रूट कितना होता है? 18 होता है। बराबर कितना है जी? 7/6 है। अब इसको सोल्व करिए। देखिए 6 से सामने वाला डिवाइड हो जाएगा, 6 तिया 18 और 3 इधर जाके जब 7 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। अब हमको क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है और हमारे पास इस समय क्या है? रूट एक्स का मान है। अब एक्स का मान निकालने के लिए हमको रूट हटाना पड़ेगा और रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आपका 441 बनेगा। 21 का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 441 आ गई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ध्यान से देखिए प्रश्न को। अगर मैं दो संख्याएं मान लेता हूं x और y, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 22 दे रखी है ना। और उनके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दे रखा है आपको?
404 दे रखा है। हमको उनका गुणनफल बताना है, यानी कि हमको एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। x प्लस वाई आपको दे रखा है 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 484 बनेगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 404 प्लस 2xy। 404 इधर जाके जब 484 में माइनस होगा तो कितना बनेगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे 8। जब 404 जाके 484 में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका कैंसिल करके 80 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना है? 2xy है। 2 से 80 को भाग करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? आपकी 40 है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए पर इसका आंसर करिए। अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका, और ये टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, मैं टाइप कर देता हूं। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 8 है। आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है ना। अब जब भी देखिए, जब भी यहाँ पे x प्लस 1/x दे रखा हो और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वेयर माइनस 2। पी क्या होता है? ये आपको संख्या दे रखी है 8। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और आपको -2 कर देना है, तो यहाँ पे 62 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेस्ट कंप्लीट लगाना है। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए 8 का पहला गुणज 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है। ऐसे करते करते 8वां गुणज कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। औसत निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि जब भी किसी सीरीज का अंतर सेम हो, अब क्योंकि ये 8 के मल्टीपल हैं तो सभी में 8 8 का अंतर है, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। पहली संख्या 8 है, आखिरी संख्या 64 है, इनको प्लस करेंगे तो 72 बनेगा, और आपको डिवाइड बाई 2 कर देना है। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 36 आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। रमन आयु में अमन से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद अमन की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, तो रमन की उम्र ज्ञात करें। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखिए यहाँ पर मैं आर से लिख लेता हूँ रमन, और ए से लिख लेता हूँ अमन। रमन आयु में अमन से 15 वर्ष बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे अमन की आयु x मान लूँ तो रमन की उम्र क्या हो जाएगी? x प्लस 15 हो जाएगी, क्योंकि ये 15 वर्ष बड़ा है। इतना सभी को क्लियर है? क्वेश्चन देखिए कि 5 वर्ष बाद अमन 10 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष बाद 10 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, 5 ईयर प्लस वो कितने का हो रहा है? 10 साल का हो रहा है। और ये जो आपका यहाँ पर रेशो दे रखा है ये क्या है? प्रेजेंट एज का रेशो है ना। तो अगर 5 साल बाद वो 10 वर्ष का हो रहा है तो वर्तमान में कितने का होगा? 5 साल का होगा। यानी कि अमन है वर्तमान में कितने का हो रहा है? 5 साल का हो रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 5 वर्ष है। रमन की आपको उम्र बतानी है, वर्तमान एज। तो देखिए अगर अमन 5 साल का है तो रमन क्या है? अमन से 15 वर्ष बड़ा है, तो रमन कितने का होगा? 20 साल का होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए इसका आंसर करिए। 7/1/2 को भिन्न में बदलो। देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं, है ना। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? 15/2 बनेगा, और इसको हमको क्या करना है? 100 से भाग करना है। सिंपल। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 5 × 15, नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा।
यानी कि 3/40 आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? सिंपल प्रश्न था आपका परसेंटेज वाले टॉपिक से। बहुत ही आसान प्रश्न आपका है ये परसेंटेज वाले टॉपिक से कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है x, नीचे देखिए अगर यहाँ पे 20% की कमी हुई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स परसेंट, 100 माइनस एक्स परसेंट, और गुणा क्या करना है, आपको 100 करना है। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे वृद्धि हुई होती तो यहाँ पे 100 प्लस एक्स परसेंट कर देते। क्लियर है? तो देखिए x कितना है, यहाँ पे आपका 20% है, नीचे 100 माइनस एक्स परसेंट करेंगे तो नीचे आपका 80% होगा, और गुणा में क्या कर देंगे, हम 100 कर देंगे। क्लियर है? ये परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसल, 20 चौके 80, और 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25% आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कि 40 के 40% में से 20 का 20% का अंतर ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, पहले 40 का 40% निकाल लीजिए, कितना होगा, 16 होगा, फटाफट निकाल लोगे ना। 20 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा। इनके बीच का डिफरेंस ही निकालना है आपको, 12 आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अमित ने कोई पुरानी वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च करिए। यदि उसने 2000 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए, देखिए कि क्या है, अमित ने कोई वस्तु 1500 में खरीदी है और 300 रुपये उसकी मरम्मत पर भी लगा दिए, तो टोटल वस्तु उसको कितने रुपए की पड़ गई, वो 1800 रुपये की पड़ गई है। और 1800 रुपये क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बन गया है ना। अगर अब वो उसे 200 में बेचता है, सॉरी 2000 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 1800 रुपये की खरीद रहा है, 2000 की बेच रहा है, लाभ कितना हुआ है, 200 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट इंटू 100 एंड डिवाइड बाई सीपी, यानी कि क्रय मूल्य 1800 रुपये। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 नी में 18, 100 को आपको 9 से भाग करना है, आपका आंसर आपके सामने है। 100 को 9 से भाग करिए, क्या आंसर करोगे, 100 को आपको 9 से भाग करना है, 11.11 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलें आगे कि दो राशियों का वर्गानुपात 9:16 हो तो इनका घनानुपात ज्ञात करें। ठीक है, दैट व्हाट विल बी देयर डेंसिटी नहीं है ये, ओके। यहां पे आपको घनानुपात ज्ञात करना है, यानी कि आपको क्यूबिक फॉर्म ज्ञात करनी है। इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, माना मैंने एक संख्या क्या है, ए है, एक संख्या बी है, इनका वर्गानुपात यानी कि ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 9 और 16 दे रखी है। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका घनानुपात निकालना है, यानी कि इनकी क्यूबिक वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, ए रेशो बी कर दीजिए। 3 की क्यूब कितना होता है, 27, 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को कितनी देर में पार करेगी? तो एक सिंपल सा बेसिक है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है या किसी आदमी को पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई ही क्रॉस करती है ना। यहाँ पे आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए डिस्टेंस आपको दे रखा है 200 मीटर, स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे
और 18 नीचे न रहकर 18 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 18 चौके 72 और नीचे आपका डिवाइड बाई 5। सोल्व करिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 72 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14.4 सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका आंसर करिए। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है। आंसर करिए, कैसे करेंगे? देखिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ध्यान रखिए। चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या फॉर्मूला क्या होता है? दूरी डिवाइड बाई 2 पाई आर, यानी कि परिधि। क्लियर है? आप देखिए ध्यान से, दूरी कितनी दे रखी है? 924 मीटर दे रखी है, परंतु जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है? सेंटीमीटर में है, रेडियस। अब सेंटीमीटर में है तो इस दूरी को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 924 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, 2 0। क्लियर है? अब ये आपका पूरा सेंटीमीटर में हो गया। नीचे आपको क्या लगाना है? 2 पाई आर, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 नीचे न रहकर 7 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और आर आपको दे रखा है कितना? 21 सेंटीमीटर। अब इसको फटाफट से कैंसिल करिए और आपका आंसर आपके सामने है। देखिए पहले 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22 और यहाँ पर देखिए 11 8 88, 11 चौक 44, यहाँ पे आपका 8400। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 तिया 21। अब नीचे देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 से हम 8400 को भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 700। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लास्ट के 5 प्रश्न, इसका आंसर करिए। निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको दे रखा है इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी में ईयर जो है ये इससे बनाया जा सकता है, यहाँ पर तो आपके 2 शब्द ऐसे होंगे जो आपके इमरजेंसी से नहीं बनाए जा सकते। 2 शब्द है जी यहाँ पे। आंसर करिए कौन कौन से 2 शब्द हैं? देखिए एक तो आपका ईयर है और एक है आपका एजेंसी। दोनों में क्या दे रखा है? आपको ए दे रखा है और ए पूरे इस इमरजेंसी वर्ड में नहीं है। क्या सभी ने 2 आंसर किया है ना? ईयर और एजेंसी दोनों ही इमरजेंसी के प्रयोग से नहीं बनाए जा सकते। एनर्जी बन सकता है ENERGY, मर्ज बन सकता है MERGE, परंतु ईयर और एजेंसी ये दोनों ही शब्द ऐसे हैं 2 इमरजेंसी के प्रयोग से नहीं बनाए जा सकते हैं। 47 करिएगा, परंतु क्वेश्चन तो आपका राइट ही है, आंसर आपके 2 आ गए बस। चलिए इसका आंसर करिए। यहां पर देखिएगा कौन सा अंक गलत है। इस सीरीज में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि एक विशेष पैटर्न को फॉलो नहीं करता है? बताइए कौन सा इसमें अंक गलत है। देखिए सब में +6 का लॉजिक है। 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 और 6 कितना होगा? 42 होगा। 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, है ना? तो यहाँ पे 44 की जगह क्या आना चाहिए था? आपका 42 आना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन डी जो है 44 ये आपका रॉन्ग है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने स्क्रीन पर है आपका ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक से। अब ब्लड रिलेशन के लिए मैं आपको हल्का सा बेसिक बताना चाहूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी नए हैं जिनको ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक नहीं आता है। देखिए अगर कोई मेल है तो उसके साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे और कोई फीमेल है तो उसके ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। भाई और बहन को हम एक लाइन में व्यक्त करेंगे क्योंकि भाई मेल है तो इसके ऊपर प्लस का साइन, सिस्टर फीमेल है तो माइनस का साइन।
अब देखिए पति और पत्नी को हम एक दूसरे के बराबर रखकर दर्शाएंगे, और बेटा पुत्र या फिर माता पुत्री मतलब कि फादर और मदर को हम ऊपर रखेंगे, सन और डॉटर को हम नीचे रखेंगे। बस ये आपका छोटा सा बेसिक है, इसको आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको आसानी होगी। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए बोला है ए डी का पिता है, यहां पर है आपका डी। क्लियर। अब डी का पिता कौन है जी? ए है, तो ए के ऊपर प्लस का साइन और ए आपका ऊपर चला गया। सी और डी भाई हैं, तो सी और डी क्या है? भाई हैं, तो दोनों के ऊपर प्लस का साइन और दोनों को हम सीधी लाइन में दर्शाएंगे, है ना। जी बी की माँ है और सी बी का भाई है। देखिए सी क्या है? बी का भाई है, और जी जो है ये बी की मदर है, तो मदर ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। जी ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, इनके बीच का रिलेशन। देखिए नीचे तो तीनों भाई हो गए, है ना, भाई या फिर बहन हो गए, क्योंकि बी का हमें जेंडर नहीं पता। अब ये मदर है, तो ये इनकी भी मदर होगी, इसकी भी मदर होगी, सी और डी की। तो यानी कि जी जो है ये ए की क्या बनी है? वाइफ है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे होंगे सभी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 16 जनवरी को गुरुवार है तो इसी वर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? देखिए 16 जैन को कौन सा वार है? आपका गुरुवार है, थर्सडे है ना। अब आपको बोला है यहाँ पे क्या? 28 फरवरी को कौन सा दिन होगा? 28 फेब को कौन सा दिन होगा? आपको क्या करना है? जितने दिन आपके बचते हैं वो सभी लिख लेने हैं। जैसे 16 जनवरी को आपका वीरवार है, तो आगे जनवरी में कितने दिन बचे हैं आपके? 15 दिन और बचते हैं, क्योंकि 31 का महीना होता है। और फरवरी में टोटल कितने दिन आपको लेने हैं? 28 दिन लेने हैं। इनको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पे टोटल दिन कितने बन रहे हैं? 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 2 3 4, टोटल 43 डेज बन रहे हैं, है ना। अब ये जो 43 डेज बन रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमें 7 से डिवाइड कर देना है। 7 6 जा 43 42, नीचे शेष कितना बच गया आपका? 1 बच गया रिमाइंडर। अब जो भी आपका रिमाइंडर बचा है इसको आपको थर्सडे में जोड़ देना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। समझ गए? मैंने यहाँ पे 2-3 स्टेप लिए हैं। कैसे कैसे स्टेप लिए हैं? तो यहाँ पे थर्सडे में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका फ्राइडे बनेगा, यानी कि 28 फरवरी को आपका शुक्रवार होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से है। इसका आंसर करिए कि किसी कोड भाषा में बल्क को DWNM लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में नोट को कैसे लिखा जाएगा? बल्क है BULK, इसको क्या लिखा जा रहा है? DWNM। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या किया है? +2 किया हुआ है ना। +2 का लॉजिक लग रहा है। या फिर अगर आप ऐसे देखें, बी के बाद क्या है? सी को छोड़कर डी ऐड किया है, यू के बाद वी को छोड़कर डब्ल्यू ऐड किया है, एल के बाद एम को छोड़कर एन ऐड किया है, एक अल्फाबेट छोड़कर दूसरा अल्फाबेट ऐड किया है। तो यहां पे आपको बताना है नोट को कैसे लिखेंगे। एन के बाद क्या करते हैं? एम को छोड़कर ओ ऐड कर लेते हैं, ओ के बाद पी को छोड़कर क्यू ऐड कर लेते हैं, टी के बाद यू को छोड़कर वी ऐड कर लेते हैं, ई में एफ को छोड़कर जी ऐड कर लेते हैं। ओ क्यू वी जी। अगर मैं देखूं तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ओ क्यू वी जी, यानी कि ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। पूरे 50 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है? आपको आज का सेशन कैसा लगा? हमारे प्रश्नों का कलेक्शन आपको कैसा लगा? सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। जरूर सभी को स्कोर कमेंट करना है।